बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई की, जो कि कराची में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटलों में पकाई जाती है, बनाई जाती है और लोग बहुत शौक़ से जाकर खाते हैं। आज वही रेसिपी मैं आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ। आज हम उसी रेसिपी से पेशावर की चरसी कढ़ाई बनाएंगे, जो कि बहुत ही सिंपल और ईजीएस्ट वे से बनाई गई है। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और ऑयल हमने इस मकदार में लेना है कि इसमें हमारी चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और ये मैंने हाफ़ केजी चिकन ले ली है। अब मैं इसको ऑयल में डालूंगी और ऑयल की फ्लेम आपने हाई रखनी है, क्योंकि हमें चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि ये गोल्डन सी कलर की हो जाए। ये देखिए चिकन सारी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसको फ्राई करना स्टार्ट करूँगी और जब तक ये गोल्डन सी नहीं हो जाएगी जब तक मैं इसको फ्राई करती रहूँगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी। नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये तो चरसी कढ़ाई का एक फ़र्स्ट स्टेप है, लेकिन आप जब भी चिकन का कोई भी सालन बनाएं, ग्रेवी वाली चिकन बनाएं या चिकन आलू बनाएं या कुछ भी बनाएं, अगर आप पहले चिकन को फ्राई कर लेंगे तो सालन का टेस्ट ही बहुत डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा लजीज हो जाता है। ट्राई करके देखिएगा। चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इस स्टेज पर आप यहाँ पर एक्सेस ऑयल निकाल सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा ऑयल फ्राई करने के लिए डाला है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मुझे निकालना चाहिए। अब मैं इसमें टमाटरों को काट के इस तरह से रख दूँगी। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, पके हुए टमाटर। अब मैं इनको काट के इस तरह से ऊपर रख दूंगी। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था ताकि नीचे से हमारी चिकन लगे नहीं, जले नहीं। अब मैं यहाँ पे 8 से 10 तकरीबन आप 10-12 ले लीजिए काली मिर्चें शामिल करूँगी इसमें, और इसको ढक्के में पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि टमाटर की स्किन जो है वो टमाटर से अलहदा हो जाए। ढकने के बाद फ्लेम मैंने मीडियम स्लो कर दी थी। अब ये तकरीबन टमाटर हमारे 10 से 15 मिनट में गल चुके हैं। टमाटरों की स्किन मैं रिमूव कर लूँगी। देखिए कितनी आराम से और इजीली जो है वो स्किन इसकी रिमूव हो रही है। टमाटरों के तमाम छिलके निकालने के बाद अब मैं चमचे की मदद से ही टमाटरों को तोड़ लूँगी, लेकिन टमाटरों में थोड़ी सी कसर मुझे बाकी लग रही है। और इसके अलावा चिकन और टमाटरों ने भी अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया है, तो मुझे अभी 5-7 मिनट के लिए तकरीबन इसको ढक के दोबारा से इसको तेज़ आंच पर मैं पकाऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स, टमाटर जो है अच्छी तरीके से मिक्सअप हो चुके हैं, गल चुके हैं, और इसके अलावा पानी भी अच्छा खासा कम हो गया है। अब मैं इसको तेज़ आंच करके ढक्कन खोल के ही भूनूंगी। अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। अब हम इसको हरी मिर्चों के साथ और मज़ीद भून लेंगे थोड़ा सा। माशाल्लाह इसका कलर और इसका टेक्सचर तो आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो अरोमा हरी मिर्च के बाद से जो है वो उठ रहा है, जो मैं फ़ील कर सकती हूँ, वो अनबिलीवेबल है। मतलब ये कि आप अगर वो फ़ील करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसे ट्राई करना पड़ेगा घर पे, और आप इसको घर में बनाइएगा, तब आप जाके इसको जो है वो फ़ील कर सकते हैं इस अरोमा को। बहुत ही ज़्यादा लजीज़ और मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है। जितनी सिंपल और जितने कम मसालों से ये बनती है, ये उससे भी डबल लजीज़ होती है। अभी इसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो मैंने अभी शामिल नहीं किया है, वो सबसे लास्ट में हम शामिल करेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। जी, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेसिक इंग्रेडिएंट, और वो है पिसी हुई काली मिर्च। मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च इसमें ऐड कर दी है। एक्चुअली इसमें 2 बेसिक चीज़ों का जो है वो टेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर निकलता है, वो है हरी मिर्च और काली मिर्च का, और यही 2 मिर्चें इसमें हम शामिल करते हैं। इसके अलावा हम कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करते। मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है और आखिर में हम इसको गार्निश करेंगे ग्रीन चिलीज़ से और जुलियन कटी हुई अदरक से। सुन लीजिए व्यूअर्स, पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई पक के हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और हाँ, अगर आपको ये बड़े के गोश्त पे पकानी है तो उसके लिए एक छोटा सा हमें स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। वो ये कि हमें पहले गोश्त को अदरक लहसुन के साथ गलाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे गोश्त को, और फिर बाकी का पूरा प्रोसेस यही होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये रेसिपी मैं बीफ के साथ भी बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से, और आज मैं बनाने जा रही हूं चिकन आलू का सालन। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनका चिकन आलू के सालन में ऊपर प्याज तैरती हुई नज़र आती है, जिससे टेक्सचर अच्छा नहीं आता। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स और कुछ ऐसे प्रोसीजर्स बताऊँगी जिससे आपका चिकन आलू का सालन एकदम परफेक्ट बनेगा। कलर, टेक्स्चर और खुशबू इतनी ज़बरदस्त होगी कि देखने वाला खाए बगैर नहीं रहेगा और खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रुकेगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद
आने वाली है, रेसिपी को फुल देखिएगा। तो चलें फिर सबसे पहले हम टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज रफली चॉप करके मैंने उनको यहाँ पे पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पे देखें, पेस्ट बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक बाउल ले लूँगी और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं इस्तेमाल करूँगी। इसी से मैं 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, हाफ़ टेबल स्पून भर के हल्दी डालूँगी, 1 टेबल स्पून भर के मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून भर के मैं इसमें डालूँगी नमक और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। मसाले वही कॉमन मसाले इसमें गए हैं जो कि हर सालन में जाते हैं, बस इसके ये फ़र्क पड़ता है कि मसाले हमारे फूल जाते हैं और इससे ग्रेवी का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ज़्यादा सिल्की सा आता है। मैंने आपको अपने चैनल पर एक रेसिपी शेयर की थी चिकन ग्रेवी ढाबा स्टाइल, उसमें मैंने इसी तरह से मसालों को पहले पानी में सोक किया था और फिर मैंने उसको ग्रेवी में डाला था। उसकी ग्रेवी आपने देखी कि कितनी सिल्की और कितनी स्मूथ सी थी, इसी तरह से इसकी ग्रेवी भी आएगी। अगर आप वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो रेसिपी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक देगची ले ली है, उसमें मैं डालूंगी हाफ़ कप के करीब ऑयल। एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर उसमें मैंने देखी ये बारीक काट लिया है, इवन कटी हुई प्याज है और ये बहुत बारीक काटी है मैंने। अगर आपके पास कोई स्लाइसर हो तो स्लाइसर से काट लें या फिर आप हाथ की मदद से ही इतने बारीक और बराबर की प्याज काटिएगा। मोटी और बारीक मिक्स नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी प्याज जो है वो जो बारीक होगी वो जल्दी ब्राउन हो जाएगी और जो मोटी होगी वो फिर वाइट ही रह जाएगी। तो इसलिए हमें बारीक प्याज काटनी है और यही वजह है कि सालन में जो है अगर प्याज बारीक नहीं कटी होती तो फिर वो आखिर में भी प्याज ऊपर तैर रही होती है, जिससे सालन का टेक्स्चर हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे ऑयल में। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खड़ा मसाला ले लिया है जिसमें मैंने 1 दालचीनी की स्टिक, 4 से 5 जो है वो मैंने काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, इसको इस तरह से दबाकर हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे और 3 से 4 लौंगे ली हैं। इससे ज़्यादा हमने गरम मसाला नहीं शामिल करना, वो मैं इस प्याज में डाल दूँगी। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, बस इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया है मैंने। गरम मसाला शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं चलाऊँगी क्योंकि थोड़ी सी जो प्याज हमारी रह गई है वो भी हल्की सी ब्राउन हो जाएगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो चिकन, मैंने हाफ़ केजी चिकन यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, वो तमाम की तमाम चिकन मैं इसमें शामिल कर दूँगी और चिकन के कलर को चेंज होने तक, वाइट होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन का कलर अब चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद भी मैं चिकन को अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरीके से भूनूंगी। ये जो हम जितना भी भूनने का प्रोसेस करेंगे आप देखते जाएंगे कि उसमें जितनी भी प्याज है वो तमाम की तमाम प्याज जो है वो गल चुकी होगी और प्याज आखिर में बिल्कुल भी जो है वो नज़र नहीं आएगी। गोश्त को हमने अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरीके से भून लिया है और देखें यहाँ पे चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। चिकन बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है अदरक लहसुन के साथ। अब मैं यहाँ पे वो मसाला डाल दूँगी जो मैंने पानी में सोक किया था। अब देखें मसाले का टेक्स्चर आप देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। अब ये मसाला मैं डाल दूँगी चिकन के अंदर। मसाले को चिकन में डालने के बाद चिकन को हम फिर एक मरतबा भून लेंगे मसाले के साथ। मसाला भुनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज और टमाटर का वो पेस्ट जो हमने पेस्ट बना के रखा था। थोड़ा सा पानी ग्राइंडर जग में डाल के इसको साफ करके वो पानी भी इसमें शामिल कर देंगे और एक बार फिर हम इस मसाले को भूनेंगे उस वक्त तक जब तक प्याज और टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए व्यूअर्स, टमाटर और प्याज का पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है और अच्छी तरह से हमारा मसाला, ग्रेवी सब कुछ भुन चुका है इस वक्त। अब मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 1 प्याली के करीब फेंटा हुआ दही। दही डालने के बाद भी थोड़ा सा हमारी ग्रेवी में पानी हो जाता है, उसको भी हम थोड़ा सा जला लेंगे तेज़ आंच पर। ये देखिए व्यूअर्स, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा किलो के करीब कटे हुए आलू। आलूओं को मैंने थोड़ा बड़े साइज़ में ही लिया है क्योंकि बड़े साइज़ में आलू अच्छे लगते हैं। आलू शामिल करने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। देख रहे हैं ना व्यूअर्स आप, कितनी ज़्यादा हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। इतनी भुनाई करने में प्याज को तो सलामत रहना ही नहीं चाहिए। प्याज हमारी अच्छे तरीके से घुल के वो मसाले में, शोरबे में शामिल हो चुकी है। आलूओं को भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी तकरीबन 2.5 गिलास के करीब पानी। पानी डाल के हम उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। क्या हम इसमें उबाल आ जाए तो फिर हम ढक के इसको लो फ्लेम के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए आलू गलने तक पकाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, उबाल आ चुका है। अब मैं इसे कवर करके 15 से 20 मिनट तक के लिए, जब तक आलू नहीं गल जाते, इसको पकाऊंगी। जब तक आलू गल रहे हैं उस वक्त तक हम एक स्पेशल सा मसाला तैयार कर लेते हैं जो कि हम दम पे लगाएंगे। 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे भुना हुआ ज़ीरा ले लिया है। जावित्री ले ली है मैंने यहाँ पे थोड़ी सी, जैसे कि आप देख रहे हैं। जायफल का एक इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया है।
जिनके सिर्फ हम बीज इस्तेमाल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को मैं हावन दस्ते में डालकर अच्छी तरीके से कूट के इनको पाउडर बना लूँ। बघार में मैंने थोड़ा सा खड़ा मसाला इसलिए डाला था क्योंकि उसमें इतनी ही ज़रूरत थी, बाकी का जो टेस्ट और जायका और खुशबू है वो इस मसाले से आएगी, इसीलिए हमने बहुत कम गरम मसाला उस वक्त इस्तेमाल किया है। बाकी खुशबू के लिए मैंने यहाँ पे ये मैजिकल मसाला बनाया है। इस मसाले को आप किसी भी किस्म के शोरबे वाले सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ज़्यादा बनाकर रख लीजिए या फिर ताज़ा बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसकी स्मेल, खुशबू, अरोमा 3 से 4 मैंने यहाँ पे छोटी इलायची ढाबा या होटल से लेकर जो भी आलू गोश्त, चिकन आलू या इस तरह का शोरबे वाला सालन लेकर खाते हैं ना, तो इसी तरह का मैजिकल मसाला वो लोग बनाकर डालते हैं, जिससे एक अलग ही टेस्ट और खुशबू जो है वो उनके सालन में आ रही होती है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ये बनाकर अपने पास सेव कर लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। और जब भी आप कोई शोरबे वाला सालन बनाएं, भले कोई सा भी शोरबे वाला सालन हो गोश्त के साथ, या फिर आप भले आलू मटर ही क्यों ना बनाएं, उसमें ये मसाला डालिए, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सा टेस्ट इसका आएगा। बस हमें इस मसाले को अच्छे तरीके से पीस लेना है और जो इलायची के छिलके हैं उनको हम हाथ के हाथ निकालते चले जाएंगे। बस ये देखिए हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरीके से बारीक हो चुका है। बस अब हम इसे दम पे इस्तेमाल करेंगे, जब तक के लिए हम इसे उठा के रख देंगे। व्यूवर्स 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट दम पे रखने के बाद अब जो मसाला हमने तैयार किया था वो मसाला मैं इसमें शामिल कर दूंगी। जो मसाला मैंने कूट के तैयार किया है वो तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब बनता है, मतलब ये 1 टेबल स्पून भर के बनेगा। वो तमाम का तमाम मसाला मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इतना मसाला आधा किलो चिकन और आलू की ग्रेवी में काफ़ी होगा। मैजिकल मसाला शामिल करने के बाद मैं इसको हल्का सा चला के इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। दम पे रखने के बाद 5 मिनट के बाद तकरीबन 15 मिनट हो जाएंगे, जिस पे हमारा आलू और चिकन का सालन बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये लीजिए व्यूवर्स 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट में हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 5 से 6 हरी मिर्चें। आखिर में हरी मिर्चें डालने का अपना ही टेस्ट और अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, इसलिए मैं हरी मिर्चों को सबसे एंड में इस्तेमाल करती हूँ। देखिए मैं आपको इसकी ग्रेवी भी दिखा देती हूँ। इसका टेक्स्चर देखिए, कहीं पर भी आपको प्याज नज़र नहीं आएगी। प्याज हमारी सारी गल चुकी है और मसाले में मिक्सअप हो चुकी है। कहीं पर भी आपको अजीब सा सालन नहीं लगेगा। देखिए चिकन ने भी हड्डी छोड़ दी है, चिकन हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है और आलू भी हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। बस हरी मिर्चों के साथ मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर हम इसको सर्व कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा इस सालन का कलर आया है। चिकन भी गल चुकी है, आलू भी गल चुके हैं और हमारा ग्रेवी का मसाला देखिए, ज़रा सा भी हमारा शोरबा ग्रेवी जो है वो आपको फटी फटी सी या फिर जो है वो प्याज अलग अलग सी नज़र नहीं आएगी। कितनी स्मूथ और कितनी सिल्की सी इसकी ग्रेवी है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब किस बात का इंतज़ार है। चिकन ग्रेवी ढाबा स्टाइल की तरह मैं इस रेसिपी को भी ज़रूर रेकमेंड करूंगी आपको कि इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। आऊँगी इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी और यूनिक सी रेसिपी को लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज जो मैं रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ, आई एम श्योर आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, पहले कभी इसको टेस्ट नहीं किया होगा। बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये, और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है दूसरी चिकन की रेसिपीज़ से। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि मैंने कैसे बनाई है। इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। सो वीवर्स, चिली चिकन विद कॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने फ्राइंग पैन में 1 टीस्पून के करीब सॉल्टेड बटर ले लिया है। इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। बटर जब थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे लिया है तकरीबन हाफ़ कप के करीब कॉर्नस ले लिए हैं मैंने। आप चाहें तो आप टिन पैक भी स्वीट कॉर्नस ले सकते हैं या आप घर में भी इसको बॉईल कर सकते हैं। मैंने होममेड लिए हैं। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ पानी में बॉईल कर लेना है कॉर्नस को, आपके स्वीट कॉर्नस तैयार हो जाएंगे। बस इसी तरह से मैंने इनको बॉईल करके यूज़ कर लिया है। मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। स्वीट कॉर्नस को फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे देखें हाफ़ प्याली के करीब मिल्क इसमें शामिल कर रही हूँ। आप कोई सा भी मिल्क ले सकते हैं। मैंने डेयरी का प्री बॉइल्ड मिल्क ले लिया है। कॉर्नस में मिल्क शामिल करने के बाद थोड़ा से कॉर्नस को मैं दूध के साथ पकाऊँगी ताकि ये थोड़े से और सॉफ्ट हो जाए और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बटरी और बहुत ही क्रीमी सा हो जाए।
बस हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, बस 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे और पकाने के बाद इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ठंडा करने के बाद मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और ये देखें कितने क्रीमी से टेक्सचर में आ चुका है। बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट और क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन चुका है। ये देखिए इस तरीके से ये टेक्सचर इसका होना चाहिए। कॉर्न्स का पेस्ट तैयार करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम आ जाते हैं इसकी चिकन और ग्रेवी की तरफ। चिली चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लिया है। इस ऑयल में मैं 1 बाउल के करीब चॉप्ड अनियन डाल दूँगी। ये एक बड़ा अनियन था जो कि नॉर्मल साइज़ से थोड़ा सा बड़ा था, वो मैंने चॉप कर लिया बारीक, जिस तरह से हम ऑमलेट में डालते हैं इसी तरह से मैंने चॉप्ड अनियन इसमें डाल दिया है। अनियन को हम इसका कलर ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे। बस जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट होने लगेगी तो हम इस पर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने 1 टेबल स्पून अदरक ली है और 1 टीस्पून मैंने लहसुन लिया है। अदरक की क्वांटिटी मैंने लहसुन से थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा आता है। अदरक लहसुन डालने के बाद मैं अब डाल दूँगी यहाँ पे चिकन। चिकन मैंने बोनलेस नहीं ली, आप चाहें तो बोनलेस भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोन्स के साथ ली है। चिकन मैं यहाँ पे ½ kg इस्तेमाल कर रही हूँ। बस चिकन डालने के बाद हम इसको अदरक लहसुन और प्याज के साथ भूनेंगे। अदरक लहसुन की स्मेल और चिकन की स्मेल जो है वो खुद से ख़त्म हो जाएगी भूनते भूनते। ये स्टेप मुझे बड़ा मज़े का लगता है जब भी मैं कोई मीट बनाती हूँ, भले वो मटन हो, बीफ हो या फिर चिकन हो। अदरक लहसुन के साथ लास्ट में मैं उसको फ्राई करती हूँ शुरू में, ताकि वो जो गोश्त की एक पर्टिकुलर सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। सो व्यूअर्स, चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर चॉप करके डाल दूँगी। टोमेटोज़ ऐड करने के बाद अब यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें दही शामिल कर दूँगी और दही भी अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी इसमें। दही और टोमेटोज़ को मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब रेड क्रश चिलीज़ डाल दूँगी मैं। ½ टीस्पून के करीब मैंने हल्दी शामिल कर दी है इसमें। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन 1 टीस्पून फुल के करीब ब्लैक पेपर। पेपर आप पिसी हुई भी ले सकते हैं, क्रश्ड भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है इसमें। बस अब इन तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम और बहुत ही बेसिक मसाले इसमें यूज़ होते हैं, कोई ज़्यादा साइंस नहीं है इसमें, लेकिन बनती बहुत डिलीशियस और बहुत ज़्यादा यमी है ये डिश। बस अब मैं इसमें आधी प्याली के करीब पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स करके इसको कवर करके लिड से पकने के लिए रख दूँगी, ताकि चिकन हमारी थोड़ी सी टेंडर हो जाए। मीडियम लो फ्लेम पे पकते पकते तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी लिड हटाकर देख लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे से जलना शुरू हो जाए। अब मैं इसको चमचे की मदद से थोड़ा सा हिला लूँगी। चिकन हमारी थोड़ी सी टेंडर हो चुकी है। इस स्टेज पर मैं शामिल कर दूंगी जो हमने कॉर्न्स की प्यूरी बनाई थी, कॉर्न्स का जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो तमाम का तमाम मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इस प्याले में थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मैं इसको भी इसमें शामिल कर दूंगी, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी इसकी बन जाए। बस अब हम स्पून की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस शामिल कर रही हूँ। सोया सॉस डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून के करीब ही सिरका, और ये इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ही केचप। केचप इसलिए डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा स्वीट सा इसका टेस्ट हो जाए, बहुत अच्छा इसका यूनिक सा टेस्ट आता है इससे। बस ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये तकरीबन 1 छोटा बाउल भर के मैंने शिमला मिर्च की डाल दी है, जो कि मैंने क्यूब्स में काट ली थी। इसके बाद मैं 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दूंगी, आप जितनी चाहें यूज़ कर सकते हैं इसमें। बस शिमला मिर्च और हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के दम पर रख दूंगी। बस 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और टेस्ट में भी ये इससे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बल्कि मैं बोलूँगी कि डिलीशियस होती है। इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बस अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट।
ये लीजिए व्यूअर्स, चिली चिकन विद कॉर्न हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आ जाता है टाइम इसको गार्निश करने का, ताकि ये थोड़ी सी और ज़्यादा खूबसूरत सी लगे। थोड़ी सी कॉर्न्स मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। कॉर्न्स के बाद इसको गार्निश कर देते हैं हम थोड़े से ग्रीन अनियंस से। ये लीजिए व्यूअर्स, हमारी स्पाइसी चिकन विद कॉर्न बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे आप चिली चिकन विद कॉर्न बोलें, स्पाइसी चिकन विद कॉर्न बोलें, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी ये रेसिपी है। सो व्यूअर्स, इट्स अ सजेशन दैट यू शुड ट्राई इट वंस एंड यू विल लव इट। एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई इट देन प्रेस द अंगूठा बटन एंड प्लीज़ शेयर इट वंस। आप मुझे मेरे इंस्टा और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल सके और आपको इल्म हो जाए कि मेरी नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको मेरे टाइटल से ही पता चल गया होगा कि आज की मेरी डिश कौन सी है। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ देगी कोरमा, और ये इंतहाई लजीज़ बनता है। और ये मैंने उसी मसाले से बनाया है जिसकी रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत ही शानदार कोरमा बनता है उससे, बिल्कुल बाज़ार के जैसा कोरमा आप तैयार करेंगे उससे। तो आइए चलते हैं अब इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरमा बनाने के लिए जो सबसे पहले हमें चाहिए चीज़, वो मैंने ली है हाफ़ kg चिकन। ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जो कि मैंने बारीक स्लाइस काट ली है। ये 1 पाव के करीब जो है वो 1 पाव से थोड़ा सा कम है, मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था उसमें से। ये मेरे पास दही है। ये 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन है। ये मेरे पास साबुत गरम मसाला है, जिसमें मैंने 1 तेज़पत्ता लिया है, क्योंकि आधा किलो चिकन हमने ली है तो इस वजह से मैंने 1 ही लिया है। ये 3 छोटी सब्ज़ी इलायचियाँ हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, और ये है दालचीनी स्टिक्स, और तकरीबन 6-7 जो है वो मैंने काली मिर्चें ली हुई हैं। और ये जो कोरमा मसाला मैंने आप लोगों को इसकी रेसिपी सिखाई थी, ये वो कोरमा मसाला है। कोरमा मसाले में मैंने पहले से ही इसमें गरम मसाला, साबुत गरम मसाला ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैं प्रीफर करती हूँ कि जिस वक्त डिश बने उस वक्त साबुत गरम मसाला उस डिश के हिसाब से डाल दिया जाए, क्योंकि इसमें डलता है लिमिटेड, और फिर वो बराबर में जो है वो डिवाइड नहीं हो पाता। नेक्स्ट डिश के लिए हमें कितना रखना है, क्या है, उसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है लोगों को। तो इस वजह से मैं जितना आज के हिसाब से है उतना मैंने गरम मसाला साबुत ये ले लिया है। ये है केवड़ा एसेंस, जो कि मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी, और पिसा गरम मसाला लास्ट में ऐड करूँगी। कोरमा बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है प्याज को ब्राउन करना। ये जो मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज ली थी, स्लाइस की हुई थी बारीक, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। और एक बात का ख्याल लाजमी रखिएगा कि प्याज इक्वली थिन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई प्याज मोटी है और कोई प्याज पतली है। बस प्याज ब्राउन मेरी हो चुकी है। अब मैं ऑयल में ये साबुत गरम मसाला जो मेरे पास था ये ऐड कर दूँगी। ये थोड़ा सा कड़कड़ाएगा, तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन के स्लाइसेस को 1 बाय 1 मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब भी हम चिकन को किसी डिश में, ट्रे में या फिर हम प्लेट में निकाल के रखते हैं तो वो अपना पानी छोड़ देती है। अगर हम प्लेट को वैसे ही उंडेल देंगे तो वो पानी भी इसके साथ चला जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए चिकन को 1 बाय 1 डिश में डालें। और फिर अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ये अपना कलर चेंज करेगी, और फिर जो है वो जब इसका गोल्डन गोल्डन सा कलर हो जाएगा, पिंकिश सा कलर हो जाएगा, जिस तरह से फ्राइड चीज़ों का होता है, उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड करके इसको मज़ीद भूनूँगी। इस तरह से करने से चिकन की जो अपनी बिसांद है और चिकन का जो अपना एक कच्चापन और एक टेस्ट होता है और इसका अपना जो पानी होता है वो सब ख़त्म हो जाता है, और चिकन का अच्छा सा एक टेस्ट डेवलप हो जाता है, जो कि दूसरे मसालों के साथ अच्छा लगता है और खा लिया जाता है। बहुत से लोग चिकन नहीं खाते क्योंकि उसमें बहुत से लोगों को कंप्लेन होती है कि बिसांद आ रही है या फिर अजीब सा टेस्ट आ रहा है, नहीं खा पाते। तो ऐसा करने से जो है वो ये इशू नहीं रहता, ये कंप्लेन नहीं होती। तो चिकन को अच्छी तरह से भूनें, अच्छी तरह से तेल में जो है वो फ्राई कर लें। अच्छी तरह से इसको भूनने के बाद जो है वो हम अदरक लहसुन के साथ इसको फ्राई करेंगे। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इस अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन को अच्छी तरीके से और मज़ीद फ्राई करूँगी।
जब चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसमें आगे मसाले ऐड करूँगी। बस मेक श्योर कि आपका अदरक लहसुन भी जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए। ये देखें चिकन अच्छे तरीके से हमारी फ्राई हो चुकी है, अदरक लहसुन के साथ भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें कोरमा मसाले का 1.5 टेबल स्पून जो है ऐड करूँगी। अगर आप 1 किलो चिकन ले रहे हैं तो 3 टेबल स्पून डलेगा, और अगर आप हाफ़ केजी ले रहे हैं तो 1.5 इनफ होगा। अगर आपके यहाँ तेज़ मिर्चें खाई जाती हैं तो आप ऊपर से थोड़ी सी इस स्टेज पर आप ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्चें और डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत स्पाइसी है। हाँ, नमक इसमें जो है वो डेफ़िनेटली कम होगा, क्योंकि मैंने उसमें नमक कम डाला था मसाले में, ताकि आप अच्छे तरीके से बाद में एडजस्ट कर सकें नमक को। कम नमक एडजस्ट किया जा सकता है, ज़्यादा नमक के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं इसमें डाल दूँगी दही। दही को मैंने अच्छी तरह से जो है वो विस्क कर लिया था, और विस्क करने के साथ साथ मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो दही में ऐड कर लिया था। अगर आप दही में पानी ऐड कर लेंगे तो आपका दही कभी भी नहीं फटेगा। बहुत से लोगों को ये कंप्लेन होती है कि सालन में, पकते हुए सालन में जब उन्होंने दही हालांकि फेंट के भी डाला, लेकिन वो दाने दाने सा हो जाता है, फटा फटा सा हो जाता है। अब मैं दही डालने के बाद जो है वो चिकन को जो है वो बॉयल होने तक इंतज़ार करूँगी, और चिकन को थोड़ी देर दही में पकाऊँगी। एक टिप और है कि जहाँ जिस तरफ आप दही दही डाल रहे हैं, पोर कर रहे हैं, उस तरफ थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, फिर दही डालें। दही आपका कभी भी नहीं फटेगा। मैंने डिश को कवर कर दिया है, और अब मैं इसको बॉयल करने के बाद 5 से 10 मिनट पकाऊंगी। 5 से 10 मिनट पकाने के बाद फिर मैं इसकी लिड को ओपन करके इसके अंदर मैं डालूँगी पिसी हुई ब्राउन प्याज। आप या तो उसको मैश कर लीजिए हाथ से ही, या हवन दस्ते में कूट लीजिए प्याज को, या फिर जो है वो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। फिर हम इस स्टेज पर जो है वो प्याज ऐड करेंगे और नमक भी चख लेंगे। नमक थोड़ा सा ऑब्वियसली कम था, तो मैंने नमक ऐड कर दिया है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि 1 टीस्पून हमने मसाले में नमक ऐड किया था, और ये हाफ़ केजी है, इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जाना चाहिए नमक। तो मैंने इसमें तकरीबन जो है वो हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। और ये प्याज ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर इसकी लिड को अगेन कवर करके हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे, और फिर लास्ट में हम इसमें एसेंस डालेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। प्याज को जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करना है। प्याज ही जो है वो कौरमे में हमारी ग्रेवी को गाढ़ा करती है, ग्रेवी बनाती है हमारी कौरमे की। तो प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करें, क्योंकि ये ब्राउन प्याज है, इसको भूनने की और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें थोड़ी देर के लिए प्याज को जो है वो दम पे इसलिए रखना है ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह से जो है दूसरे मसालों के साथ मर्ज होके अच्छी तरीके से वो सॉफ्ट हो जाए मसाले के अंदर ही, और एक ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है वो बना दे। ये देखें जनाब, 5 से 10 मिनट जो है वो दम पे रखने के बाद कौरमे की कितनी ज़बरदस्त सी जो है वो लुक आई है आगे। अब मैं इसमें डालूँगी केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस के 4 to 5 या 5 to 6 ड्रॉप्स आप जो है वो इसमें ऐड करें। आई थिंक बस इट्स इनफ। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, और मैं अब इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और फिर इसको डिश आउट कर लूँगी। हमारा लज़ीज़ देगी कौरमा तैयार है। तो आइए इसको करते हैं डिश आउट। सो वीवर्स, हियर इट इज़, आवर देगी कौरमा इज़ रेडी टू ईट नाउ। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड आई मस्ट से आप गर्विदा हो जाएंगे कि आपने घर बैठे जो है वो इतना ज़बरदस्त देगी कौरमा तैयार कर लिया है, और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो जनाब, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में नूर को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी, जिसका नाम है चिकन चंगेज़ी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही यूनिक से इसका टेस्ट होता है, डिलीशियस होती है बहुत ज़्यादा, और ग्रेवी के साथ होती है, इसलिए ये पार्टीज़ वगैरह के लिए भी बेस्ट रहती है रेसिपी। तो चलिए फिर रेसिपी को एंड तक देखिएगा, कोई स्टेप मिस ना हो। तो आइए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन चंगेज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन ले ली है हाफ़ केजी बोन्स के साथ। 4 टेबल स्पून यहाँ पे हम दही डालेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक,
हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च लेंगे। अब मैं ये तमाम चीज़ें जितनी मैंने आपको मेंशन की हैं, ये तमाम चीज़ें चिकन में डाल के हम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर आपको नेक्स्ट डे बनाना है तो आप ओवरनाइट रख दीजिए, लेकिन अगर आप जल्दी में हैं तो 1 घंटा या आधा घंटा रख दीजिए। मैं जल्दी में हूँ, इस वजह से मैं आधा घंटा रख रही हूँ। बट द मेन पॉइंट इज़ दिस कि मैरिनेशन के बाद इसको स्टे कराना ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम आधा घंटा आपने लाजमी रखना है इसको मैरिनेट करके, ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स के तमाम फ्लेवर्स चिकन में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो सके। अब मैं ये तमाम चीज़ें आपस में मिक्स कर लूँगी। जितनी भी मैंने मेंशन की थी वो तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको मिक्स करने के बाद मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। तमाम मसाले चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देते हैं तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए। मिलते हैं हाफ़ एन आवर के बाद। सो फ्रेंड्स, हाफ़ एन आवर हो चुका है, चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ पे 2 कढ़ाइयाँ ले ली हैं, एक कढ़ाई ले ली है, एक फ्राइंग पैन ले लिया है। इन दोनों को किस मकसद के लिए लिया है वो मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले मैं 3 to 4 टेबल स्पून दोनों कढ़ाइयों में शामिल कर दूँगी। 3 to 4 टेबल स्पून कढ़ाई में डालूँगी, 3 to 4 टेबल स्पून मैं यहाँ पे फ्राइंग पैन में डालूँगी। अब एक अदद छोटे साइज़ के प्याज को मैंने बारीक काट लिया है स्लाइसेस में। इस प्याज को हम ब्राउन करेंगे, हमें फुल ब्राउन करना है प्याज को। प्याज भी साथ साथ ब्राउन होती जाएगी। आ जाते हैं हम फ्राइंग पैन की तरफ। जो फ्राइंग पैन में हमने ऑयल डाला था उसकी फ्लेम भी मैं ऑन कर लूँगी। और अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी वो एक एक पीस उठाकर हम फ्राइंग पैन में डालते जाएंगे। हमें चिकन को दोनों तरफ से फ्राई करना है। अब यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम ग्रेवी के साथ ही पूरी चिकन को एक साथ ही क्यों नहीं डाल रहे। तो उसकी वजह ये है कि हमें चिकन के पीसीस को फ्राई करना है और बोथ साइड से फ्राई करना है कि उस पर कलर आ जाए। अगर मैं ग्रेवी के साथ डालूंगी ना तो बहुत सारा पानी ग्रेवी का हो जाएगा और उसे खुश करने में वो मज़ा नहीं आएगा जो कि फ्राई करने में चिकन को आता है। तो हम ग्रेवी जो है वो जब ग्रेवी बनाएंगे, जो मैरिनेशन का मसाला है सॉरी, जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो वो हम उसमें शामिल करेंगे जब हम यूज़ करेंगे। और जब ये चिकन एक साइड से फ्राई हो जाएगी, गोल्डन सी हो जाएगी, तो हम इसको टर्न करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। साथ साथ प्याज का भी ध्यान रखना है, कहीं प्याज जल ना जाए, उसको मत भूल जाइएगा। चिकन को फ्राई करने के चक्कर में प्याज को हमने ब्राउन करना है। ये प्याज हम ग्रेवी के लिए ब्राउन कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप रेडीमेड ब्राउन प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, या बहुत से लोगों की आदत होती है वो प्याज को ब्राउन करके फ्रीज़ भी कर देते हैं। तो आप पहले से ही ब्राउन प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रेशली ब्राउन कर रही हूँ और इसी में तमाम मसाले डाल के फिर मैं ग्रेवी बना लूँगी। प्याज के साथ साथ चिकन पे भी ध्यान रखना है। चिकन हमारी फ्राई हो रही है। अब मैं आपको ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये देखिए, जो मैरिनेशन का मसाला हमने बचाया था उसको हम साइड में रख देंगे। अभी 1 पाउल हम ले लेंगे टमाटो प्यूरी। आप चाहें तो टमाटरों को बारीक पीस लीजिए, बस ऐसे ही। 1 कप हम मिल्क यूज़ करेंगे, हाफ कप हम क्रीम यूज़ करेंगे। ये 3 टेबल स्पून काजू को मैंने पीस लिया है, इनको रोस्ट नहीं किया है, बस ऐसे ही पीस लिया है। 1 टीस्पून हम कसूरी मेथी ले लेंगे यहाँ पे। अब आ जाते हैं खुश्क मसालों की तरफ। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून धनिया पाउडर ले लेंगे, 1 टीस्पून नमक ले लेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ही मैंने भुना हुआ कुटा हुआ जीरा लिया है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून यहाँ पे रेड चिली पाउडर ले लिया है। आप चाहें तो इससे कम भी ले सकते हैं, ये ज़रा चटपटा सा बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून लिया है। चाहे तो कम ले लें, अगर ज़्यादा चाहिए तो फिर ज़्यादा ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये तमाम मसाले हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। चले हम प्याज को देख लेते हैं कि हमारी प्याज का क्या हाल है। देखिए, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इस ब्राउन प्याज में हम जो टोमेटो प्यूरी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। साथ साथ चिकन पे भी हमने नज़र रखनी है। ये देखिए, चिकन ने मॉइस्चर जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। इसका मॉइस्चर जब ख़त्म होगा तो ये खुद ब खुद फ्राई होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। हमें इसका मॉइस्चर मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है, फिर हम इसको ग्रेवी में शामिल करेंगे। जब तक हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे, अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी काजू पाउडर। जो हमने पीस के रखे थे काजू, वो इसमें शामिल कर देंगे और उसको भी अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लुम्प ना बने। काजू से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक सा इसका फ्लेवर बनता है ग्रेवी का। 1 मिनट तक काजू को अच्छी तरह से पकाने के बाद यहाँ पे तमाम खुश्क मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे और इन तमाम मसालों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगी ताकि मसाले हमारे नीचे जले नहीं। ये देखिए व्यूअर्स, जैसे ही चिकन का मॉइस्चर ख़त्म होगा, ये सिकना शुरू हो जाएगी नीचे से, तो हम इसको टर्न कर देंगे। देखिए, एक साइड से इसका कलर आ चुका है, बहुत ही स्लाइटली सा इसका कलर आया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम लो ही रखनी है, क्योंकि हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, इसलिए फ्लेम हम हाई नहीं रखेंगे। अब जो मैरिनेशन का मसाला था वो तमाम का तमाम हम इस ग्रेवी में शामिल कर देंगे, क्योंकि इसमें भी तमाम टेस्ट और तमाम फ्लेवर्स मौजूद है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम मसाला इसमें शामिल करने के बाद। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। मीडियम हाई पे रखी हुई है मैंने फ्लेम, और इसको हम भूनेंगे थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके। चिकन ऑलमोस्ट हमारी डन होने वाली है। यहाँ पे मैंने एक कोयले को दहकने के लिए रख दिया है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं मसाले को भी भूनते हुए।
फ्रेंड्स चिकन हमारी डन हो चुकी है, ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से हो चुकी है। यहाँ पे सेंटर पे मैं जो है वो स्पेस बना लूँगी ताकि हम इसमें कोल रख सकें और इसकी स्मोक दे सकें इसमें। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एल्युमिनियम फॉइल रख दूँगी। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल अवेलेबल ना हो तो आप छोटी सी कोई कटोरी रख सकते हैं, नहीं तो रोटी का टुकड़ा रख सकते हैं या कैबेज का एक पत्ता रख सकते हैं, कुछ भी आप रख के, या प्याज की एक लेयर रख सकते हैं। अब इस फॉइल के ऊपर मैं कोयला रख दूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्पिल कर दूँगी। जैसे ही हम ऑयल स्पिल करेंगे इसमें से स्मोक निकलना शुरू हो जाएगी, हम फ़ौरन से लिड लगा देंगे और 5 से 7 मिनट में ये बेहतरीन सी स्मोक हो जाएगी। बस अब हम इसकी लिड खोल लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद। ये देखिए अब हम इसका कोल निकाल लेंगे और ये तमाम चिकन हम ग्रेवी में शामिल कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तमाम चिकन को हमने ग्रेवी में ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हाफ़ कप क्रीम हमने इसमें शामिल करनी थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास पैकेट वाली क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप घर में जो दूध से मलाई निकलती है वो मलाई भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा फेंट लीजिएगा अच्छी तरह से। क्रीम डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी हमारी इसकी बन जाएगी, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही नटी और बहुत ही ज़्यादा स्मोकी सा इसका फ्लेवर आता है। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर देंगे ताकि हम चिकन को थोड़ा सा गला सकें। अब इसमें मैं 2 हरी मिर्चों को क्यूब्स में काट कर शामिल कर दूँगी। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर दम पे रख देंगे ताकि चिकन में जो कसर बाकी रह गई है, चिकन भी अच्छे तरीके से हमारी गल जाए और जितने भी फ्लेवर्स इस ग्रेवी में हैं वो तमाम के तमाम चिकन के फ्लेवर के साथ अच्छी तरह से मर्ज हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी इसमें से निकल रही है और कितनी क्रीमी और कितना ज़बरदस्त इसका टेक्स्चर आया है। ऑयल भी हमारे ऊपर आ चुका है, बहुत ही मज़ेदार सी डिश और ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट आई है। मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी, लेकिन अगर आपको इससे कम ग्रेवी चाहिए तो आप इसको भून लीजिएगा थोड़ा सा और पानी इसका जला लीजिएगा तेज़ आंच करके। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो कसूरी मेथी हमने ली थी, वो इसमें डाल के हम लास्ट में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप कसूरी मेथी को तमाम मसालों के साथ, जब हम खुश्क मसाले हमने डाले थे जब भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने एंड में डाली है। इसकी वजह ये है कि मुझे कसूरी मेथी का टेस्ट इसमें थोड़ा सा कम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मुझे नटी क्रीमी और स्मोकी फ्लेवर जो है वो ज़्यादा आए, इस वजह से मैंने इसको बिल्कुल एंड में डाला है ताकि इसका बहुत ही स्लाइटली सा फ्लेवर आए। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कसूरी मेथी का फ्लेवर तो आप पहले से डाल दीजिए ताकि ये भरपूर तरीके से अपना टेस्ट छोड़ सके। अब हम इस यूनिक सी और मज़ेदार सी चिकन चंगेज़ी को कर लेते हैं डिश आउट। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी ज़बरदस्त से हमारी डिश बनके रेडी हो चुकी है। ग्रेवी, टेक्सचर और ऑयल एकदम परफेक्ट है इसका और टेस्ट में तो जब ही पता चलेगा आपको जब आप इसको ट्राई करेंगे। अब ऊपर से हम थोड़ा सा हरे धनिये से इसको गार्निश कर देते हैं। लीजिए जनाब, हमारी चिकन चंगेज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे सर्व कीजिए तंदूरी नान के साथ, कुलचे के साथ या फिर ये घर की रोटी के साथ भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। इस डिश में ना हमने जो कोल की स्टीम दी थी उसका टेस्ट अलग आएगा, मिल्क और क्रीम का टेस्ट अलग आएगा। इसके अलावा जो नट्स हमने डाले थे, पीस कर काजू डाले थे, उसका टेस्ट अलग आएगा। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी से टेक्सचर के साथ ये रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से सब मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी रेसिपी है चिकन बिरयानी की। सिंपल चिकन बिरयानी है जो कि घर में उमूमन हम लोग बनाते हैं झटपट तरीके से। ये बिरयानी मैं अक्सर अपने घर में बनाती हूँ, इसी तरकीब से, इसी रेसिपी से बनाती हूँ और फ़ौरन झटपट सी बन जाती है। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल नहीं करती, जो घर में मौजूद होता है उसी से ये बिरयानी बना लेती हूँ और बहुत ही लजीज़ बिरयानी बन के तैयार होती है। तो यही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं बिरयानी बना रही हूँ हाफ़ केजी चिकन से और हाफ़ केजी ही मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 3 to 4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। 3 टेबल स्पून आप ले लें। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम जो है वो दही इसमें ऐड कर दिया है। थोड़े से खुश्क मसाले मैंने ले लिए हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है, चाट मसाला ले लिया है, पिसी हुई लाल मिर्च ले ली है, हल्दी ले ली है और गरम मसाला ले लिया है। इनकी क्वांटिटी मैं आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ये तमाम के तमाम मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको एक साइड में कर दूँगी। इसको मुझे ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट नहीं करना है, जब इसकी बारी आएगी हम इसे यूज़ कर लेंगे। जब तक मैं एक देगची में पानी लेकर उसमें मैंने जर्दे का रंग शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें आलूओं के बड़े बड़े पीसेस काट के इसमें आलू डाल दूँगी। आलू आप पे डिपेंड करता है, आप जितने लेना चाहें। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़े कम थे आलू, वो इस्तेमाल किए हैं। अब जिस देगची में मुझे बिरयानी बनानी है उसी देगची में मैं 3/4 कप ऑयल शामिल कर दूँगी और इसमें मैं डालूँगी कुछ गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने ले लिया है काला ज़ीरा, काली मिर्चें,
तेज़पत्ता, दालचीनी, बादियान के फूल, 2 बड़ी काली इलायची और थोड़ी सी लौंग। इन तमाम गरम मसालों की क्वांटिटी मैंने लिखकर आपको मेंशन कर दी है। डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह ताला पूरी रेसिपी क्वांटिटी के साथ मेंशन कर दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने ले लिया था, इसको बारीक इक्वली स्लाइस कर लिया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ के प्याज नहीं हो तो आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज भी ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि उसको बारीक इक्वली इवन काटें, क्योंकि अगर मोटी पतली प्याज होगी तो जो पतली होगी वो पहले ब्राउन हो जाएगी और मोटी वाली ब्राउन होने तक वो जल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन तक कर लेना है। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है मसाले के साथ। अब मैं इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी, दम पे जो तह लगाऊंगी मैं उसके लिए मैंने थोड़ी सी निकाल ली है। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी निकालें, थोड़ी सी इसी में रहने दीजिएगा। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी तमाम चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी। अब उसकी बारी आ जाती है, वो तमाम के तमाम हम उठा के अब इसमें ऐड कर देंगे सारे मसालों के साथ। ये चिकन तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए मैरिनेट हुई है, इससे ज़्यादा मैंने इसको मैरिनेट नहीं किया है, बस मसाला लगा कर रख दिया था जब तक इसकी बारी नहीं आ जाती थी। अब हमारी इसकी बारी आ चुकी है, तो अब मैंने इसको इसमें ऐड करके मैं इसकी भुनाई करूँगी अच्छे तरीके से। इसका पानी खुश्क होगा और ये इसी में गल भी जाएगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, पानी मैंने अभी तक नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो 1-2 सिप पानी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पानी इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि टमाटर मैंने डालकर इसको ढक के रख दिया है। टमाटर और दही के पानी में ही थोड़ी बहुत हमारी चिकन गल जाएगी। चिकन को हमें मुकम्मल तौर पर गलाना नहीं है, क्योंकि एज़ यू नो कि अगर चिकन मुकम्मल तौर पर गल जाएगी तो फिर वो टूटना शुरू हो जाएगी। अब इसी के साथ साथ एक देगची में मैंने पानी ले लिया है। ये देखें तकरीबन आधी देगची से ज़रा सा ज़्यादा पानी है। इसमें मैं 4 to 5 टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी और फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। साबुत गरम मसाला मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ जब भी मैं घर में बनाती हूँ, क्योंकि मकसद हमारा ये होता है कि चावलों में गरम मसाले की खुशबू आनी चाहिए, चावलों में भी टेस्ट होना चाहिए। नमक गरम मसाला डालने के साथ साथ ही मैंने इसमें हाफ़ kg चावल जो मैंने पहले से ही 10 मिनट पहले ही भिगो दिए थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। उबाल आएगा, चावल जो है वो गलना शुरू हो जाएंगे, साथ साथ हमारा काम भी होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें चिकन हमारी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो डन हो चुकी है। मतलब ये कि जितनी मुझे इसको टेंडर करना था उतनी ये गल चुकी है। बाकी ये टेंडर दम पे भी हो जाएगी, वरना अगर मैं पूरी इसको डन कर लूँगी यहाँ पे तो फिर ये टूटना शुरू हो जाएगी। अब मैं इसमें से क्या करूँगी कि मैं हाफ़ मसाला इसमें से निकाल के अलग रख लूँगी। हल्का सा चलाने के बाद ये देखें यहाँ पे मैंने इसकी मुकम्मल तौर पर अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है। तय में लगाने के लिए थोड़ा सा मसाला, तेल और चिकन मैंने इवनली निकाल लिया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक निकाल सकते हैं, जितना आप चाहें उतना आप मसाला निकाल सकते हैं इसका। बाकी मसाला मैं इसको देगची में ही रहने दूँगी। अब बारी आती है इसमें तय लगाने की। अब मैं इसमें तय लगाऊंगी। पहले मैं इसमें आलू डाल दूंगी जो कि मैंने पहले से ही बॉईल कर लिए थे रंग और नमक डाल के। थोड़े से आलू हम अभी ऐड कर लेंगे, थोड़े से हम बाद में नेक्स्ट तह में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तह के लिए चीज़ें ले ली हैं। फिर फ्रेश ग्रीन धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर और जो प्याज मैंने ब्राउन करके निकाली थी वो प्याज शामिल है। अब मैं इसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो तह में ऊपर लगा दूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई मिर्चें। ये 1 टीस्पून मैंने ले ली है। ये ज़रूर शामिल करिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मेरा फेवरेट है ये बिरयानी में, ज़रूर ऐड करती हूँ और इसके बाद मैं डाल दूँगी इमली का पल्प। सिर्फ आपने इमली भिगो के उसकी गुठलियाँ निकाल लेनी है और वो पल्प आपने इसमें शामिल कर देना है। ये देखिए व्यूअर्स, जब तक हमारी तह जो है वो लग के तैयार हुई है, हमारे चावल भी पक्के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब चावलों का पानी निथार के मैं तह लगाना शुरू करूँगी चावलों की।
अच्छा, इसमें एक बात नोटिस करने वाली है कि मैंने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम किया है मसाले में। पानी मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया है, बल्कि टमाटर और दही के पानी में ही चिकन गल गई है। अब जब चावल मैं तह में लगा रही हूँ तो मैं चावलों का पानी मुकम्मल तौर पर निथार नहीं रही हूँ, लेकिन आप इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि चावलों का पानी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वरना चावल आपके बहुत ज़्यादा घुट सकते हैं। आपने बस इतना पानी रखना है कि थोड़ा मसाला नीचे से लगे नहीं, क्योंकि टमाटर भी जो है वो पानी रिलीज़ करेंगे, तो इस वजह से ज़्यादा पानी ना हो जाए। तरीके से दूसरी तह लगाकर हम इसको डन कर लेंगे, ऊपर से चावलों की तह लगाकर डन कर लेंगे। अब थोड़े से पानी में जर्दे का रंग और केवड़ा एसेंस डाल के मैंने इसके ऊपर देखें इस तरह से डाल दिया है। अब मैं इसको लगा दूंगी दम पे। जब हम इसको तवे पे रखेंगे दम पे तेज़ आंच पे, तो हमें 10 मिनट तक तेज़ आंच पे इसको पकाना है। 10 मिनट के बाद आपने 15 मिनट इसको हल्की आंच पे दम पे रखना है। 25 मिनट तकरीबन इसको पूरे लगेंगे डन होने में। ये देखिए व्यूअर्स, 25 मिनट हो चुके हैं। 25 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन जो है वो अनकवर कर दिया है। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत मज़ेदार, जूसी और बहुत ही चटपटी सी बिरयानी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको बहुत एहतियात के साथ मिक्स करूँगी और फिर इसको एक प्लेटर में निकाल के आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ। लीजिए व्यूअर्स, बहुत ही झटपट, मज़ेदार, जूसी और बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगी। ये बिरयानी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं घर में अक्सर उमूमन यही बिरयानी बनाती हूँ। फ़ौरन झटपट तरीके से बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा लजीज़ बनती है। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। वेट जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स सारी दे दूँगी मैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।